5 राज्यों में हुए चुनाव में 4 राज्यों में जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की वो खुशी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि भीतर भीतर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के काफ़ी मजबूती महसूस कर रही है, लेकिन बिहार में जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी पेशोपेश में है। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है और इस चुप्पी को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है कि आखिर क्या कुछ होगा। बिहार का सियासी संकट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बिहार भाजपा से ज़्यादा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अलर्ट मोड में है। सारे सांसदों को बिहार से जो जुड़े हुए हैं उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। आपको बता दें कि इस बीच में दो ऐसे मौके हैं जिस पर टकराव साफ दिख रहा है। एक तरफ जहां स्थानीय निकाय से 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं, उसमें 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे में हैं, 11 सीटें नीतीश कुमार के पास है और एक लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया है जो कि पशुपति कुमार पारस गुट है। इन सब के बावजूद हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन सब के बावजूद चिराग पासवान से समर्थन मांगा है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ न कुछ तो चल रहा है जिसकी अभी तक पर्देदारी है। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर जो कि सांसदों को दिल्ली तलब किया गया है वो काफ़ी अहमियत के साथ देखी जा रही है। बिहार में सियासी संकट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की बातें आपको देखने को मिल रही हैं कि जदयू के तरफ से भी लगातार मुकेश सहनी का बोचहा सीट छीनना नागवार गुजर रहा है। लगातार जदयू के तरफ से बयान आए हैं। वहीं जो दूसरा दल एनडीए का हिस्सा है बिहार की सरकार में, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, उसने भी इस फैसले पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। अब इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही सुबह बिहार और साथ साथ झारखंड के भी भाजपा सांसदों से मुलाकात करने का समय निर्धारित किया है। सभी सांसद पहुंच गए हैं। वे सुबह इन सभी सांसदों के साथ नाश्ता पर मुलाकात करेंगे। सुबह 8:30 बजे का समय तय किया गया था और मुलाकात के दौरान पीएम इनके साथ कई कार्यों और भावी कार्यक्रमों की जानकारी लेने के साथ साथ बहुत कुछ बताएंगे भी। इससे उनकी योजनाओं, उनके क्षेत्र में चलने वाले केंद्रीय योजनाएं जो हैं उसका रिपोर्ट लिया जाएगा। प्रधानमंत्री हर साल सांसदों के साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन इस बार का मुलाकात कुछ विशेष है। आपको पता है, याद होगा कि हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। उत्तराखंड में जिस तरह से हमने बताया था कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने के बाद ये बात समझ में नहीं आ रही थी किसी को कि आखिर उनके चुनाव हारने का कारण क्या होगा, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में बहुत ही बेहतर काम किया था और केंद्र सरकार से बहुत सारी योजनाएं लेकर के उन्होंने बेहतर वहाँ का विकास किया था। पर्यटकों का ज़बरदस्त है और इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह की स्थितियां हैं उन स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद को तैयार कर रही है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सांसदों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व उन्हें गुप्त जानकारी दे रहा है, रणनीति की उन्हें अवगत करा रहा है। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं बिहार में हाई अलर्ट के बीच सांसदों से मुलाकात जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, इसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार को लेकर के पेशोपेश में है भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक नए एक्शन प्लान के साथ बिहार में अपना कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ाने की तैयारी में है। इसके आगे की रणनीति क्या होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खुद को हर स्थिति के लिए तैयार कर रही है और इसी के कड़ी के रूप में देखा जा रहा है सांसदों का दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी हैं जो आपके लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।